ऐसी कुछ ना गलतियां हो जाती है। जब हम प्यार में पड़ते हैं ना तो वो गलतियों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जाने अनजाने में ना वो गलतियां कर बैठते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ना आप में से कम हो गया है, इसी वजह से तो वो टाइम नहीं दे रहा है। फिर आप ना सोचते हो, यार ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जिस वजह से वो मुझे टाइम नहीं देना चाहता है, मेरे में से इंटरेस्ट कैसे क्या कम हो गया, कैसे पता करूं कि मैंने गलती की क्या है। तो रुको बेटा, मैं बताती हूँ आपको कि आपने कौन सी गलतियाँ की है। आज के वीडियो में ना मैं ऐसी कुछ गलतियाँ बताने वाली हूँ जो आप एक रिलेशनशिप में होकर भी करे जाते हो और इसी वजह से तो पार्टनर आपसे दूर रहता है, आपको टाइम नहीं देता है, आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। आज ना वो गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये गलतियां आपने सुधार दी तो पॉसिबल हो सकता है कि सामने वाला इंसान ना आपको फिर से वैसे ही प्यार करे, फिर से वैसे ही आप में इंटरेस्ट दिखाए। इवन यही नहीं, वो पार्टनर आपसे आपके टाइम की भीख तक मांग सकता है। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये गलतियां करना बंद करने होगी। तो चलो देखते हैं कौन सी गलतियां हैं। बट उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, आपकी रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती, एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो अपने पार्टनर के सामने ना वो मिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाते हैं। मीन्स कि रिलेशनशिप में मैंने कई बार देखा है, कई बार सुना है कि लोग ना रिलेशनशिप में आते हैं ना तो अपने पार्टनर को हर चीज़ शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज दिन में क्या किया, आज रात में मैंने किससे बात की, आज मुझे किसका मैसेज आया, मैंने किसको ब्लॉक किया, आज ना मैंने अपने भाई के साथ ना झगड़ा कर लिया, आज ना मैंने अपने माँ को ये बनाने के लिए बोल दिया। इवन यही नहीं, अगर जॉब करते हैं तो ये भी बता देते हैं, मेरे कलीग्स है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अगर मुझे कोई चीज़ की प्रॉब्लम आती है ना वो तुरंत मुझे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और रही दोस्तों की बात, यार मेरा दोस्तों के साथ ऐसा कनेक्शन है ना कि क्या ही बताऊँ। ऐसी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की उनके सामने रख देते हैं। मीन्स अपने ज़िंदगी का एक पहलू उनके सामने ओपन अप करके रख देते हैं। बोलते हैं अपनी ज़िंदगी की किताब ना हर एक के पास पूरी तरीके से खोलकर नहीं रखनी चाहिए, और यही तो गलती करते हो आप। बताइए, आपने सारी चीज़ें वो इंसान के सामने बता दी तो उसे जानने के लिए और कुछ एक्साइटमेंट रहेगी क्या? आपके बारे में जानने के लिए उसके पास कुछ बचेगा क्या? आप तो सारी चीज़ें बता देते हो। इवन यही नहीं, मैंने कई लोग देखे यार, अगर सपोज रात को उनकी अपने पार्टनर के साथ बात होती है ना तो सुबह से लेके रात तक उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ गए, किसके साथ गए, किधर घूमे, क्या खाया, ब्रश किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये छोटी मोटी सारी चीज़ें ना उनके साथ शेयर कर देते हो। और फिर वो सामने वाला इंसान आपकी ये सारी बातें डेली बेसिस पे यही बातें जान के सुनकर वो ना बोर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। समझिए बात को, एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको ये इजी वे में समझ में आएगा। मैं ना आपको DGL मूवी दिखाने लेके जा रही हूँ और वो पहले से ही आपने ना 10 से 15 बार देख चुके हो, तो आपको इंटरेस्ट आएगा क्या वो मूवी फिर से देखने में? नहीं ना। वैसे ही होता है। अगर सपोज मैं आपको सनम तेरी कसम पार्ट 2 ये दिखाने लेके जाऊँ तो आपने एक बार भी देखी नहीं है, तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा वो मूवी देखने में, वो क्यूरियसनेस रहेगा आपके अंदर कि यार सच में वो मूवी तो मुझे देखनी थी, वो इंटरेस्ट आता है ना। वैसे ही होता है एक रिलेशनशिप में। अगर आप डेली बेसिस पे सारी बातें A to Z बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करोगे तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट आप में से कम होते जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपको टाइम देना कम करेगा। समझ में आया एग्जाम्पल? समझ में आई बात आपको? तो खुद होके सामने से पार्टनर को सब चीज़ें बतानी ज़रूरी नहीं है।
और हाँ, अगर पार्टनर सामने से भी पूछते हैं कि क्या किया, तो ज़रूरत नहीं है पूरा डीपली वो चीज़ें बताने। थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? अभी दूसरी गलती क्या करते हो आप? सपोज़ आपने ना पार्टनर को कॉल किया है। पार्टनर अगर एक बार कॉल नहीं उठाता है तो आप बार बार कॉल करे जाते हो। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखो, सपोज पार्टनर बिजी है तो ऑब्वियसली बिजी होता है इंसान, तो वो कॉल नहीं उठा पाता है। 10 जने सामने रहते हैं, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, लेकिन तभी भी आपको कोई चीज़ बतानी है, उनसे शेयर करनी है, तो आपको रहा नहीं जाता, क्योंकि वो बात आपको हजम ही नहीं हो रही है ना। उन्हें बताए बिना आपको चैन कहाँ पड़ेगा? इसलिए आप उन्हें ना बार बार कॉल करे जा रहे हो, बार बार कॉल करते हो। ऑब्वियसली वो इंसान इरिटेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? कि वो ये सोचेगा, यार मैं बिजी हूँ, अगर मैं ये कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी कॉल नहीं उठा सकता हूँ। और मैं बिजी होने के बावजूद भी ये कितना मरे जा रही है ना, वो ऐसे सोचना चालू कर देता है। फिर वो इरिटेट होता है आपकी ये हरकत देख के, फिर वो आपको ना टाइम देना कम कर देता है। अभी यही सिचुएशन में सपोज अगर आपका पार्टनर ना गुस्से में है और आप ना उन्हें कॉल करे जा रहे हो, बट वो कॉल ही नहीं उठा रहा है, आप बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, तो उनका गुस्सा ना और बढ़ जाता है। समझ रहे हो बात को? जब भी कोई इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसे एक बार कॉल किया ना आपने, तो छोड़ देना चाहिए आपको, बार बार कॉल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से वो इंसान का गुस्सा ना और बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपने सामने से एक बार कॉल किया तो उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा, अगर हमने कॉल नहीं किया तो वो रिटर्न बैक कॉल नहीं करेंगे हमें। क्यों भाई? उन्हें क्या आपका मिस कॉल नहीं दिखाई दे रहा है? कि वो इतने अनपढ़ गवार है क्या? क्या वो आपसे प्यार नहीं करते क्या, कि उन्हें आपका मिस कॉल दिखाई नहीं पड़ रहा है? जो इंसान आपका मिस कॉल देखने के बाद भी उसके अंदर वो रिटर्न बैक कॉल करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। समझ रहे हो? और इतना अपने अंदर ना आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार कॉल किया ना, तो सामने से कॉल आने का इंतज़ार आपको करना होगा। इसलिए आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? बार बार ऐसे कॉल करते रहोगे ना, तो उससे एक वक्त बाद ना सामने वाला इंसान इरिटेट होता है, गुस्सा होता है, फिर वो धीरे धीरे आप में से इंटरेस्ट ना कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो सिचुएशन। समझ रहे हो? आज से ही ये गलती करना बंद कर दो, सेल्फ कंट्रोल करो खुद पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तीसरी गलती, शादी के लिए ना बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनके पीछे भागे जाते हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरे से शादी कर लो ना, मेरे घर वाले हैं ना मेरे लिए लड़का देख रहे या लड़के देख रहे, चलो ना शादी करते, भाग के शादी करते, चलो ना शादी कर लेते हैं ना यार, प्लीज़ मेरी बात मान लो ना। ऐसा ना पीछे ही पड़ जाते हो। ऐसा पीछे पड़ने से क्या होगा? शादी हो जाएगी, और शादी हो जाने के बाद बहुत हालत आपकी ना वर्स्ट हो जाएगी। ये भी सिचुएशन उतनी ही सच है। एक बात समझने की कोशिश करिए, इतना शादी करने के पीछे मत पड़िए। आप दोनों ने प्यार किया है ना, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सिचुएशन समझने की, ना कि आपका उनके पीछे शादी के लिए फोर्सफुली उनके पीछे भागना आपको ज़रूरी है। समझ रहे हो? उनको भी आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपके लिए लड़का देख रहे, लड़के देख रहे, ये सिचुएशन उन्हें भी अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। आपके लिए स्टेप उठाना उनको भी ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? किसी इंसान के पीछे शादी के लिए पीछे भागे जा रहे हो, शादी कर लो प्लीज़ प्लीज़, नहीं तो मेरी किधर और शादी हो जाएगी, फिर मुझे अपने घर वालों के हिसाब से ही शादी करनी पड़ेगी, प्लीज़ शादी कर लो ना। ऐसे नहीं पीछे पड़ना है यार। क्या होता है ये भिखारी जैसे शादी करने के लिए क्यों पीछे पड़ने का? समझ रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा फोर्स करोगे ना, तो कुछ वक्त बाद ना वो इंसान आपको मना भी कर सकता है शादी करने के लिए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आप ना उसे फोर्सफुली मनाने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से एक वक्त बाद उसका रिप्लाई में आपको इनकार ही मिलना है। और दूसरी सिचुएशन ऐसे भी है,
सपोज चलो वो मान भी गया, उसने आपके साथ शादी करने के लिए रेडी भी हो गया, शादी हो गई आप लोगों की, और उसके बाद जो सिचुएशन आएगी, जो वर्स्ट सिचुएशन आपके ऊपर आएगी, हर वक्त कुछ भी झगड़ा हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपको ही ब्लेम करेगा। तुझे तो बहुत जल्दी थी ना शादी करने की, अभी झेल सब। तुम ही शादी के लिए पीछे पड़ रही थी ना, पीछे पड़ रहे थे ना, तो अभी क्या, अभी ये सब चलता ही रहेगा। तुम्हारे वजह से ना मेरी लाइफ खराब हो गई। ऐसे 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 इतने सारे आपको ताने भी सुनने पड़ सकते हैं। समझिए बात को, थोड़ी समझने की कोशिश करिए। हर चीज़ ना फोर्सफुली किसी से करवाने की, मनवाने की कोशिश मत करिए। अगर रिश्ते में आप दोनों भी है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और उस पर सॉल्यूशन निकालना। समझ रहे हो बात को? तो आज से ही ये गलती करना बंद करो। अभी चौथी और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती जो हमेशा ही होती है, सपोज ना आप अपने पार्टनर से कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हो, जैसे कि आपको मिलना है, किधर घूमने जाना है, बट आपकी वो डिमांड ना आपका पार्टनर ना पूरी नहीं कर रहा। आपको क्या बोल रहा है, नहीं अभी नहीं कर सकते हम, आपको सीधा सीधा ना वो मिलने के लिए, घूमने जाने के लिए ना सीधा सीधा मना कर रहा है। तो आपको ना, अगर किसी इंसान ने एक बार मना किया ना, तो दोबारा आपको उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे वही तो नहीं होता है ना, यही तो गलती है। आप क्या करते हो, तो आप ना पीछे ही पड़ जाते हो। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे मिलना ही है, मुझे घूमने जाना ही है, तुम कैसे भी अरेंज करो, कभी भी आओ, मुझे नहीं पता, हमें कल के कल घूमने ही जाना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। ऐसे ना उनके पीछे ना आप पड़ जाते हो। यही तो गलती आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी इंसान ने आपको एक बार मना कर दिया XY चीज़ों के लिए, कोई भी बात हो, मिलने की बात हो या घूमने जाने की बात हो या फिर कुछ आपको चाहिए उनकी तरफ से, तो वो मना कर रहे हैं, तो आपको खुद के अंदर ना इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको एक चीज़ के लिए मना किया ना, तो दोबारा आप उनके पीछे पड़ना नहीं है वही चीज़ मनवाने के लिए। समझिए बात को, इतनी तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। अगर आप ये चीज़ें बार बार करते रहोगे, दोबारा करते रहोगे, पीछे ही पड़े रहोगे, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, मुझे मिलना है, मुझे घूमने जाना है, तो कुछ वक्त बाद ना वो इंसान बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हम ना जाने अनजाने में कर देते हैं। इससे ना सामने वाले इंसान के अंदर भी आपके ऐसे बिहेवियर से फर्क पड़ता है। जी हाँ, समझिए बात को। होप सो मैं आपको ना ये 3 से 4 जो गलतियां बताई है, इस पे आपको आज से ही काम करना चालू करना होगा। ये गलतियां आज से ही करना बंद कर दीजिए। होप सो ये वीडियो ना आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।